नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। नए अपडेट्स के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वर्षा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था और उस पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अभी क्या अपडेट? देखिए, भरत तिवारी केस में हम लोगों ने 21 जून को हमने रिट फाइल करी थी और यहाँ पे हमारे जो काउंसिल थे उन्होंने रिट फाइल करी थी यहाँ पे। उसके बाद डेट्स नहीं मिल रहे थे और पिछले थर्सडे को मैं यहाँ आई, जो कि यहाँ पे पर्ची का सिस्टम चलता है, स्लिप लगा के मेंशनिंग कर रहे थे, लेकिन शायद कोर्ट में कंसीडर नहीं कर पा रहे थे। मैं थर्सडे को आई, कोर्ट ने मुझे अश्योर किया था कि इसी बृहस्पतिवार शुक्रवार तक मुझे डेट मिल जाएगी और हमें कल पता चला कि आज हमारा मैटर लिस्टेड है 14 नंबर पे और आज हम लोग कोर्ट में अपीयर हुए। हमारे साथ और भी लोग कोर्ट में अपीयर हुए थे और कोर्ट को हमने अपनी बात समझाई कि चूँकि पूरा मामला क्या है और कैसे 17 तारीख को किस परिस्थिति में पुलिस ने भरत पे गोली चलाई, 5-5 गोलियां चलाई गई और जब वो बंदा ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, when that person has already surrendered, वो बिल्कुल सरेंडर था और वो पूरा सब कुछ लाइव था। लाइव बोले तो कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती थी, वो लाइव बिल्कुल फेसबुक पे जाके वो लाइव चल रहा था। उसके बाद से वो पुलिस वाले, हमारा जो कहना कोर्ट के सामने था, जो क्योंकि ये रिट एफआईआर होने से पहले फाइल कर दी गई थी, तो पहला जो हमारा रिलीफ था कि एफआईआर दर्ज हो और उन लोगों के खिलाफ जो भी लोग इस एनकाउंटर में शामिल हो, वो वाला तो हमारा प्रेयर ऑलरेडी पूरा हो चुका था। हमने कोर्ट को बताया कि लॉर्डशिप, ये जो है एफआईआर तो रजिस्टर हो गया है, लेकिन ये कस्टडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए, वो लोग कस्टडी में होके उनको इंट्रोगेट किया जाए, क्योंकि जो जुडिशियल इंक्वायरी बनाई गई है, जो बनी है, उसमें उनको सम्मन करके बुलाया जा रहा है। अब वो लोग जिनका कस्टडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए, उनको सम्मन करके वो जुडिशियल इंक्वायरी को एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वही लोग जो अभियुक्त हैं, वही लोग मदद कर रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी में। तो हमारा ये कहना था कि इसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि सीबीआई के थ्रू इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करें और साथ ही में ये भी कोर्ट को हम लोगों ने बताया कि भरत तिवारी किस तरह से करप्शन के अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे थे अपने एरिया में, जो उनका जमनिया एरिया था, जो बाढ़ पीड़ित था, बाढ़ पीड़ित लोग थे, जो भी रिहेबिलिटेशन फंड मिला था, किस तरह से उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, वो सारी बातों को लेके वो सबको बता रहे थे। उनके पास सारे एविडेंसेस थे, तो जितने भी एविडेंसेस उनके मोबाइल में हैं या जो भी सीसीटीवी फुटेज है, इनको भी प्रिजर्व किया जाए। कोर्ट ने हमारी बात को सुना और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टेट जो है 3 हफ्ते में रिप्लाई करे, 3 हफ्ते में हमारा काउंटर फाइल करे और साथ ही साथ जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, कॉल लॉग्स, सीडीआर, जितना भी कुछ साक्ष्य है, उनको स्ट्रिक्टली जो है प्रिजर्व किया जाए। तो अब क्या लग रहा है कि पहली सुनवाई इस मामले में हो गई है, अब किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, न्याय का पहला स्टेप था और आगे हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि न्यायालय से ही उम्मीद की जा सकती है न्याय की, और न्यायालय हमें सुनेगा, चूँकि सत्य की हमेशा जीत होती है और पहली सीढ़ी हमने बहुत बेखूबी, बहुत अच्छे से पार कर लिया है। तो अब अगली सुनवाई हमारी 28 अगस्त को है, तो उसमें हम लोग उससे 3 हफ्ते में जो काउंटर फाइल होगा, उसके बाद हम लोग रिजॉइंडर फाइल करेंगे और उसके बाद जो 28 को हमारा डेट लगा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कोर्ट किस तरह से लाइन होता है, क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। मैम, सरकार के तरफ से भी आयोग का गठन किया गया था पूरे मामले की जांच के लिए, उधर से आप लोगों को कोई अपडेट आया? हाँ, आयोग का गठन, देखिए, एक वेलकम स्टेप था सरकार की तरफ से। आयोग का गठन का पहले समझना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। आयोग का गठन हमने इसलिए हुआ था जिससे कि ये पता चल सके कि जिन परिस्थितियों में पुलिस ने बल का प्रयोग किया है वो कितना जस्टिफाइड है। बल एनकाउंटर जब पुलिस किन परिस्थितियों में कर सकती है, वो समझने के लिए सिचुएशन को कितना जस्टिफाइड था, इसके लिए हमने जुडिशियल इंक्वायरी अपॉइंट की थी। और ऐसे केसेस में ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, कि जितने भी लोग परिवार के हैं और जितने लोग आई विटनेसेस हैं, उनको आके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू है, आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन जुडिशियल जो कमिटी है वो किसी व्यक्ति की क्रिमिनलिटी डिसाइड नहीं कर सकती है।
अपराध कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा ये नहीं डिसाइड कर सकती है, वो तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा। तो इसलिए जो है हम लोगों को लगता है कि वो दोनों ही स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल कमेटी जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो न्यायालय तय करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन पुलिस वालों को हम लोग इम्यूनिटी दे रहे हैं उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारे देश में जो हम लोग संविधान से रूल होते हैं, संविधान, भारत के संविधान से हम लोग रूल होते हैं, और भारत के संविधान में इम्यूनिटी जो है फ्रॉम अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को है। तो इन लोगों को किस प्रोविजन में इम्यूनिटी मिल रहा है? इन लोगों को किस, ये लोग तो दे आर द वन हु हैज किल्ड हिम, तो इनको हम लोग किस प्रोविजन में इम्यूनिटी दे रहे हैं? ऐसे जघन्य अपराध में तो अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, और अगले डेट में हम लोग कोर्ट से जरूर ये बात हम लोग पुट अप करने वाले हैं, क्योंकि पहले डेट की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही न्यायालय कुछ तय करेगा। तो इसलिए आज इसलिए काउंटर फाइल करने की टाइम लिमिट दिया गया है कि 3 हफ्तों में स्टेट काउंटर फाइल करेगा। जैसा काउंटर फाइल होगा उसके बाद हम लोग अपनी आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे। मैम, ये भी पता चल रहा है कि जो शुरुआती अभी जांच चल रहा है इन लोगों के खिलाफ, जिन पर आरोप है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि इन लोगों ने फेक इनकाउंटर किया। देखिए, एनकाउंटर तो फेक ही है, ये तो पूरी दुनिया देख रही थी, लाइव था। अगर मान लीजिए उन्होंने बल का प्रयोग किया, फोर्स, तो कितना फोर्स का प्रयोग करना था? उतना जितना कि सामने वाले को अपराध होने से बचाया जाए। मतलब अगर लग रहा था पुलिस को कि पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है या किसी और व्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है, तो कितने फोर्स की जरूरत होती? एक गोली मार देते, पैर पे मार देते। भाई, एक गोली मारते, पैर पे मारते, आपने 5-5 गोलियां मारी, जो कि आपका क्रिमिनल इंटेंट दिखाता है कि आप मारना ही चाहते थे। ऊपर से सीएम साहब कहीं से बैठ के कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, इधर कुछ और एक्शन चल रहा है। सो ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि वो कि मेंटली इल है, एक मेंटली इल आदमी जो निहत्था है, अगर उसको आप मार रहे हो तो ये तो साफ साफ मर्डर है। परिवार वालों का तो ये भी आरोप था कि गाड़ी में डालने के बाद भी उसे गोलियां मारी। बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी भी परिवार वालों से लगातार बात हो रही है। 2 गोली गाड़ी में बैठने के बाद मारी गई है, बाकी 5 गोली टोटल पोस्टमार्टम में भी आया है कि टोटल देयर आर 5 बुलेट्स हैव बीन फाउंड, और 3 तो घटनास्थल पे मार दी गई थी और 2 जो है बाद में मारी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस अपराध में शामिल हैं उनको हम प्रमोशन दे रहे हैं, राइट, हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं। ये सब स्ट्रिक्ट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का। आप धज्जियां उड़ा रहे हो। हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा होप हमें किससे होता है? पुलिस से। जब कोई घटना घटती है तो पहला दिमाग में जो सवाल आता है, लेट्स कॉल पुलिस। और जब जिनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, अगर वही हमें प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट वायलेशन है। ये पुलिस मुख्यालय के भी तरफ से जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ जांच चल रही थी, तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई अपडेट आप लोग को मिला है कि जांच कहां तक बढ़ी है, क्या हुआ इसमें? देखिए, अभी हमारे पास इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जुडिशियल कमेटी जो बनाई गई है, जिसका गठन हुआ है, वो इन लोगों को सम्मन किया है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। 15 लोगों को सम्मन किया गया है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा प्रेयर है, वो यही है कोर्ट के सामने कि वो लोग जो इसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, वही लोग जो अभियुक्त हैं, उन्हीं से हम एड लेंगे इस मामले को समझने के लिए। और वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और कैसे वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी। दैट इज द रीजन वी हैव आस्क्ड फॉर द सीबीआई और एसआईटी टू डू द इन्वेस्टिगेशन। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ तो पहले से ही आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक तो ना उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो पुलिस वाले थे वो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये जांच में ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएंगे। बिल्कुल बाधा पहुंचा रहे हैं। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही परिवार से बात हो रही थी कि शायद विटनेसेस को भी धमकियां दी जा रही हैं। तो ये मामला भी हम लोग कोर्ट के सामने जल्दी रखने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का आरोप परिवार पहले लगा भी चुका है। अभी मेरी आज ही बात हुई है और आज ही इन्होंने बताया कि वो सिविल कोर्ट में गए हुए हैं, क्योंकि वो जो विटनेसेस हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गिव एविडेंस। उनको बताया जा रहा है कि आप अगर देंगे तो आपके साथ गलत होगा। तो देखिए, इन सब से ऊपर न्यायालय है, और हम लोग न्यायालय में फिर दरखास्त लगाएंगे कि इस तरह की कार्रवाई पे सख्त रोक लगाया जाए, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए एज सून एज पॉसिबल। इसमें मानवाधिकार का भी मामला बन रहा था।
हाँ, मानवाधिकार अपना अलग तरीके से सुपरविजन के कर रहा है इस मैटर को। और चूंकि ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि जब कभी भी इस तरह का एनकाउंटर होता है तो मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों ही इंटरवीन करते हैं, और जुडिशियल जो कमेटी बनाई गई है उनके साथ जो है सहमति से वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और चूंकि हमारा यहाँ पे जुडिशियल कमेटी अपना अलग काम कर रही है, मानवाधिकार अपना उनके साथ इन कॉन्सोनेंस विद द जुडिशियल कमेटी कर रहा है, और न्यायालय से जो हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो टेम्पर ना हो, वो सेफ रहें। साथ ही साथ चाहे वो किसी भी प्रकार का एविडेंस हो, जैसे कि मोबाइल, सबसे बड़ा जो है वो मोबाइल है, कि मोबाइल से अगर कोई साक्ष्य गायब किया गया है, कोई वीडियो गायब किया गया है, तो उसका तुरंत फॉरेंसिक कराया जाएगा। और अगर कोई टेम्परिंग हुई होगी, सो जिसकी भी कस्टडी में मोबाइल था, जो भी पुलिस ऑफिसर जिनके भी पास वो मोबाइल था, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जितनी भी वीडियोग्राफी है, जितना भी जनरल डायरी में एंट्री है, क्योंकि अगर पुलिस को कोई भी टिप ऑफ मिला था, अगर पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि फला जगह पे एक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाला हो, तो पुलिस को ये डायरेक्शन है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि वो जनरल डायरी, केस डायरी में एंट्री करके ही ऐसे वारदात को, ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंसिडेंट पे जाए। तो वो सारी चीज प्रिजर्व करने का ऑर्डर कोर्ट ने वैसे ही दिया है आज। मैम, 2-3 दिन पहले हमारे पास खबर आई थी, सुप्रीम कोर्ट के ही एक सीनियर अधिवक्ता ने हमें बताया था कि जो जांच चल रही थी उसमें एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है, मोबाइल में भी छेड़छाड़ हुआ है, और ये भी उन्होंने दावा किया था कि जो पुलिसकर्मी हैं या जो भी SDM जिन पर आरोप लगा है, उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जब उन पर कार्रवाई होना तय है, और इन तमाम अधिकारियों को सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। क्या उन्होंने सो कॉज नोटिस का जवाब दिया? क्योंकि 3 दिनों का समय तो बीत चुका है, कुछ अपडेट्स आया इसमें? नहीं, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, और जैसे कोई अपडेट होगा आपको फर्दर पता लग जाएगा। अभी इसमें कोई अपडेट नहीं है। जब मैम आप ये केस को देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब इस केस में आगे क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि लोगों की इस पर निगाह है, लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिले। देखिए, न्याय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रक्रिया को हम बाईपास नहीं कर सकते। हमें न्यायालय से विनती करनी होती है, प्रेयर करना होता है, और न्यायालय, देखिए असली न्याय तो अंत में आपको न्यायालय से ही मिलना है, और बाकी चीज़ें तो आपको क्यों न्यायालय को एड करती है, मदद करती है। तो हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है। जिस तरह का कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है, बहुत ही इम्प्रेसिव ऑर्डर है, बहुत ही वेलकम ऑर्डर है। कोर्ट ने पहले ही डेट में आज काउंटर, तो चलिए फिर भी बहुत ही एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि काउंटर फाइल करने के लिए बोलेगा स्टेट को, लेकिन सारे एविडेंसेस को जो प्रिजर्व करने के लिए कोर्ट ने बोला, दैट इज़ अ वेलकम ऑर्डर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी निगाह इस केस पर अभी भी बनी हुई है, और खास करके पीड़ित परिवार जो न्याय की आस लिए आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि इस पे क्या होगा। क्या कहेंगे? देखिए, आप न्याय की पहली सीढ़ी हमने आज पार कर ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। थोड़ा सा देखिए, न्याय की अपनी प्रक्रिया होती है, इस वजह से लोगों को लगता है, आम जनता को, कि बहुत टाइम लग रहा है, तुरंत पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। न्यायालय की अपनी सेट प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, जिसको कि हम बाईपास नहीं कर सकते। हमारे पास भी लोग मैसेज करते हैं अलग अलग तरीके से इंस्टाग्राम पे, कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ कर नहीं सकती। भाई, हम उनको कैसे समझाएं आम जनता को कि कोर्ट प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकता, और हम लोग भी कोर्ट से सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, और अंत में हर आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे ही भरोसा होता है, और हमें भी न्यायालय पे पूरा भरोसा है। केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि वहाँ क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से तो ये कार्रवाई चल ही रही है, इसके अलावा राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, इस केस में ना जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में PIL डला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। हम लोगों ने बहुत पहले 21 तारीख को ही हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया था। हमें मालूम था कि PIL सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगा। वी वर वेल अवेयर ऑफ दैट। हमने पहले ही हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया था। द पर्पस वाज दैट कि मदर की तरफ से रिट फाइल हुई है, जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मार दिया गया है, और हाउ लॉन्ग शी विल वेट फॉर जस्टिस। उनके लिए तो जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है ना। एक बेटे को, जब वो बेटा निहत्था हो, सरेंडर कर चुका हो, तो अब एक मदर का प्रेयर कोर्ट जरूर कंसीडर करेगा। दैट वाज आर लाइक, हमारा शुरू से ही बहुत इंटेंट क्लियर था, इसलिए हम लोग सीधे रिट पिटीशन में गए थे, और कोर्ट ने हमारी रिट को एक्सेप्ट भी किया, और फाइनली आज हमारी पहली हियरिंग हो गई। दूसरी हियरिंग हमारी 28 अगस्त 2026 को है। यानी ये कह सकते हैं कि अब न्याय मिलेगा, ये अब मान लिया जाए। ये बिल्कुल न्याय मिलेगा, और पटना हाईकोर्ट से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, और आज जो ऑर्डर हुआ है वो अपने आप में ही ये बता रहा है कि हम वी आर वेरी क्लोज टू जस्टिस।
तो बिल्कुल आपने देखा कि हमारे साथ थी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता थी वर्षा सिंह, बता रही हैं कि अब पूरे मामले की जो है वो जांच चल रही है और जिस तरीके से कोर्ट में हियरिंग हुई है और उसके बाद जो कुछ भी सामने आया है उससे अब ये साफ पता चलता है कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिल करके ही रहेगा, क्योंकि जो दोषी पुलिस वाले हैं या फिर जो अन्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होना तय है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।